व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज जो हम वीडियो लेके आए आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हमें पता लगा कि वर्ल्ड की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स कौन से है 2023 के हिसाब से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस रैंकिंग ऑफ 2023 शेयर स्टडी चैनल से है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस, कंपैरिजन रिलेटेड वीडियोस जरूर देख सकते हैं और हमें सर्च कर सकते हैं जिन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाकी करते हैं शुरू। 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, साल 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया और इसे देखकर एक बार फिर दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों ने अपनी अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भरसक प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। कोई देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है तो किसी ने दूसरे देशों के साथ नए नए हथियार खरीदने की डील्स की हैं। कुछ देश अपने खुद के हथियारों का निर्माण करने पर जोर दे रहे हैं तो कोई अपनी सुरक्षा की खातिर दुनिया के अन्य ताकतवर देशों के समूह में शामिल होना चाहता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2022 में रूस ने यूक्रेन से युद्ध करके न सिर्फ दुनिया में हथियार निर्माण की रेस को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की ओर भी धकेल दिया है। इन सब के बीच इस साल दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में भी पिछले साल के मुकाबले कुछ बेहद चौंकाने वाले परिवर्तन देखने को मिले हैं। जहां पर कुछ देशों ने निचले पायदान से जंप करते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो वहीं कुछ हैवीवेट चैंपियंस की पावर रैंकिंग में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है इस समय दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देश। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। डेविड स्लिंग किस देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इजराइल या यूके? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है इटली। इटली एक यूरोपियन देश है और नेटो का बहुत ही प्रभावशाली मेंबर भी है। इटालियन आर्म्ड फोर्सेस में 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं और करीबन 1.5 लाख पैरा मिलिट्री एंड रिजर्व सोल्जर्स भी हैं। इनके पास 200 के करीब मैन बैटल टैंक्स हैं, 220 से ज्यादा फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल और अटैकिंग एंड बॉम्बर जेट्स हैं। इटालियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 14 है दुनिया की सबसे बेहतरीन व घातक फ्रिगेट्स हैं और 8 सबमरीन्स भी हैं। इटली अपने डिफेंस पर फिलहाल करीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर वैल्यू का सालाना खर्च करता है, लेकिन यूरोप में चल रही उथल पुथल के बीच आगे ये अपने डिफेंस स्पेंडिंग को नेटो के नियम के अनुसार अपनी जीडीपी का 2% करने की योजना बना रहे हैं। जीडीपी का 2। इसके बाद नंबर 9 पर है फ्रांस। फ्रांस ने रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा फ्रांस को एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ और भी कई तरह की सोशल एंड फाइनेंशियल समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते इनकी डिफेंस रैंकिंग में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस के पास करीबन 3 लाख एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स व 1.5 लाख से ज्यादा रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हैं। इनके पास कुल 400 मैन बैटल टैंक्स हैं, 250 से ज्यादा मल्टी रोल व अटैकर जेट्स हैं, 1 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 10 विध्वंसक डिस्ट्रॉयर जहाज और 9 सबमरीन्स मौजूद हैं। इनका डिफेंस बजट 45 से 50 बिलियन डॉलर के बीच सालाना रहता है और ये हर साल इसमें करीबन 3 बिलियन डॉलर का इजाफा करते रहते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है जापान। चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए जापान की एक्टिव मिलिट्री फौज 3 लाख से ज्यादा की हो चुकी है। इनके पास 600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 250 से ज्यादा जेट्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 36 डिस्ट्रॉयर शिप्स व 23 सबमरीन्स मौजूद हैं। जापान ने चाइना, नॉर्थ कोरिया व रसिया से लगातार मिल रही धमकी भरे संकेतों के चलते अपनी डिफेंस नीति को अब एक अग्रेसिव रूप देने की योजना बनाई है, जिसके लिए ये आने वाले समय में अपने 40 से 45 डॉलर वैल्यू के बजट को बढ़ाकर लगभग दोगुना करने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की गिरती आर्थिक हालत के बावजूद
पाकिस्तानी मिलिट्री के अच्छे दिन जारी हैं और चीन, अमेरिका, तुर्की आदि कई देशों से मिलने वाली आर्थिक व डिफेंस मदद के दम पर इनकी मिलिट्री पिछले साल अपनी 9th प्लेस से जंप करते हुए इस साल नंबर 7 पर आ चुकी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इनके पास करीबन 6,80,000 से ज्यादा की एक्टिव फौज है व 10 लाख से ज्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री पर्सनल भी हैं। 3700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। 450 से ज्यादा फाइटर एंड अटैकर जेट्स हैं। पाकिस्तानी नेवी में 2 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर शिप्स कम फ्रिगेट्स हैं व 8 सबमरीन्स हैं। इनका सालाना डिफेंस बजट 10 से 12 बिलियन डॉलर वैल्यू का हो जाता है और ये तुर्की व चाइना के साथ मिलकर और भी कई तरह के नए नए हथियारों का निर्माण भी करने में लगे हुए हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास 6 लाख से ज्यादा की एक्टिव फौज है व लाखों रिजर्व एंड पैरामिलिट्री सोल्जर्स भी हैं। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। 500 के करीब फाइटर जेट्स मौजूद हैं। 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 22 सबमरीन्स हैं। साउथ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर के बीच रहता है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया व चाइना की रीजन में बढ़ती दखलंदाजी के चलते अपने डिफेंस पर और भी अधिक खर्च करने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल कट्टर दुश्मनी रहती है। इसके बाद नंबर 5 पर है यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान की तरह ही यूके की भी आर्थिक हालत भले ही गड़बड़ चल रही हो, लेकिन इन्होंने न सिर्फ अपने डिफेंस पर 75 बिलियन US डॉलर वैल्यू के आसपास का खर्चा किया, बल्कि यूक्रेन को भी भारी भरकम डिफेंस मदद पहुंचाई है। इनके पास फिलहाल 1,90,000 से ज्यादा की एक्टिव फौज है। 227 मैन बैटल टैंक्स हैं। 140 के आसपास फाइटर जेट्स हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 6 डिस्ट्रॉयर शिप्स व 10 सबमरीन्स भी हैं। इसके अलावा यूके एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास करीबन 225 न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है इंडिया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन के दम पर भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं और इससे भी ज्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। 680 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकर जेट्स हैं। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 11 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 17 एक्टिव सबमरीन्स हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास लगभग 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। भारत का सालाना डिफेंस बजट भी 70 बिलियन US डॉलर के आसपास रहता है, लेकिन भारत आगे भी अपने डिफेंस पर लगातार बड़ा खर्चा करता रहेगा। इसके बाद नंबर 3 पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है जिसमें 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं और इससे भी ज्यादा पैरामिलिट्री एंड रिजर्व फोर्सेस हैं। 5000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। 2200 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकिंग जेट्स हैं। 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स व 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स के अलावा 50 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और 75 एक्टिव सबमरीन्स के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवल फौज चाइना के पास है। इनके पास करीबन 400 न्यूक्लियर वारहेड्स भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे ये और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। चीन दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है, जिनका पिछला डिफेंस बजट 230 बिलियन US डॉलर वैल्यू का रहा और चीन आगे भी लगातार अपने हथियारों की संख्या बढ़ाता जा रहा है और ये जल्दी ही दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री भी बन सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर है रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने हजारों सोल्जर्स व हथियार बर्बाद कर चुका है, लेकिन इनके पास सोवियत समय का काफी असला मौजूद था और इनकी एक ह्यूज घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री व 6000 से ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या के दम पर ये अभी तक दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री रखने वाला देश बना हुआ है। इनके पास करीबन 8,30,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, इसमें से कई अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं। युद्ध की वजह से इन्होंने अपने सभी पुराने स्टोरेज के टैंकों को भी एक्टिव कर रखा है, जिसमें कुल मिलाकर 12,500 से ज्यादा नए व पुराने टैंक्स मौजूद हैं।
इनमें से 1000 से ज्यादा टैंक्स यूक्रेन में तबाह भी हो चुके हैं। इनकी मिलिट्री के एग्जैक्ट आंकड़े युद्ध के बाद ही पता चलेंगे। फिलहाल इनके पास 1500 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकर जेट्स बताए जाते हैं। रशियन नेवी में एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 डिस्ट्रॉयर शिप्स व 70 के करीब सबमरीन्स हैं। एक सोर्स के अनुसार रशिया ने अब तक 100 बिलियन US डॉलर वैल्यू का खर्चा यूक्रेन के साथ युद्ध में कर दिया है। इसके बाद नंबर वन पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अभी भी बना हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने लास्ट ईयर अपने डिफेंस पर करीबन 780 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया और इस साल के लिए भी ये करीबन 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिफेंस बजट पेश कर चुके हैं। US आर्म्ड फोर्सेस के पास फिलहाल 13,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। अमेरिकन आर्मी के पास 5,500 के करीब मैन बैटल टैंक्स हैं। 2700 से ज्यादा मल्टी रोल एंड अटैकर जेट्स मौजूद हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवल फोर्स द US नेवी के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 72 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और करीबन 68 सबमरीन्स मौजूद हैं। अपनी हैवी डिफेंस स्पेंडिंग और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के चलते अमेरिका आगे लंबे समय तक दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फौज ऑपरेट करने वाला देश बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये हैं वर्तमान समय में दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर देश। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट। ये टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज है, लेकिन अगर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मतलब कि वो है कि जब आप अपने देश की तारीफ तो हमेशा करते ही हो, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर जिस तरीके से अब इंडिया काम करे, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम करे, जिस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी GDP ग्रो हो रही है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी है, हमारा कंजम्पशन भी बहुत हाई है, हम एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ करते हैं। तो इंडिया अगर GDP बहुत अच्छे से ग्रो करती है, हमारी बहुत अच्छा हमारा ओवरऑल एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इंडिया की, तो वो दिन दूर नहीं, भली 30 साल 40 साल लगे, 50 साल लगे, क्योंकि हर कंट्री को टाइम लगा है वहां तक पहुंचने में। 30 40 50 साल में क्या पता इंडिया चाइना को ओवरटेक कर ले और रशिया को कर ले, और क्या पता USA को भी कर ले। कुछ भरोसा नहीं होता कि चीज़ का। वो ये कि आपकी गवर्नमेंट कितना प्रोएक्टिव है, प्लस डिफेंस कितना आप एक्टिवली अपनी डिसीजन लेते हो, कितना बजट पे काम कर रहे हो, और कितना सब पता है क्या, डिफेंस बजट तभी हाई हो सकता है जब ओवरऑल जो आपके बजट के लिए जो पैसे होते हैं वो बढ़े, और वो तभी बढ़ सकते हैं जब एक देश प्रगति करता है। और कंट्री जैसे इंडिया है, वो नो डाउट उसके पास, ये देखो ना, हर एक चीज के पास उसके पास मैन पावर है, जमीन इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, और विल टू डू समथिंग न्यू एंड विल टू डू हार्ड वर्क, वो चीज बहुत है इंडिया में। और एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया हर चीज़ का। तो जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जाएगा, इंडिया का जो वो कहते हैं ना मुद्रा भंडार बढ़ता जाएगा, फॉरेन रिजर्व से लेकर इंडिया खुद एक बड़े लेवल पर हर चीज़ का एक्सपोर्टर हो जाएगा ना, इंपोर्टर ज़्यादा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट तो भी बहुत चीज़ें करता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और जिस तरीके से अब आ रही हैं हाल फिलहाल और बढ़ती जाएंगी, तो यू नेवर नो आगे जब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा और फिर हर एक चीज, क्योंकि देखना फ्रांस इतनी सारी कंट्री उनसे तो कितना आगे आज भी। यूके बड़ा वो लगता है कि यार यूके में मुझे नहीं पता इतना फाइनेंशियल कंडीशन होगी इतनी खराब। अभी तो उनकी तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है, लेकिन उनकी सरकार नहीं, मैंने बहुत सारे भी वीडियोस देखे। नहीं, फाइनेंशियल तो उसके पास है, लेकिन उनका गवर्नमेंट जैसे यूके था वही स्टेबिलिटी नहीं है अभी हाल फिलहाल वहाँ पे। आई वुड से गाइस, अगर आपको मिलिट्री कंपैरिजन वीडियोस और इस तरह से मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप शेयर स्टडी चैनल पे देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।